नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी केयर। आज हम लोग चैप्टर 3 पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन शो डैट साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2 दिया है। यह हम जानते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 180 डिग्री। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए प्लस बी का वैल्यू। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर ए प्लस बी लिख देंगे। ठीक है ना, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ आपको क्या करना है, दोनों तरफ आपको 2 से डिवाइड करना है। तो जब दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा ए प्लस बी, आपको वैल्यू मिलेगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2, 90 माइनस सी बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, आपकी दोनों तरफ साइन लगा देंगे। देखिए इधर आपको क्या लाना है, इधर आपको साइन लाना है, तो दोनों तरफ आप साइन लगा दीजिए में, यानी कि टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स। तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस सी बाई 2, साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो थीटा आपका यहाँ पर कितना है, आपका है सी बाई 2। तो आप लिखेंगे कॉस, आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे कॉस सी बाई 2। और देखिए यही आपको प्रूव करना था, है ना, यही ना प्रूव करना था कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बाई 2। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये हमेशा आएगा आपका। ठीक है ना, इफ़ ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी प्रूव डैट tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू cot a बाई 2। b प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस ए लिखेंगे, है ना। तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 ले लेंगे। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे 10 बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 10 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉट, और थीटा है आपका कितना, आपका है ए बाई 2। तो देखिए यहाँ पर भी आपका प्रूव्ड हो गया। आप इधर भी उसको मेंशन कर देना चाहिए, तो इधर भी लिख देते हैं b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे लिख कर हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो फिर से बना देंगे। ठीक है ना, थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको फार्मूला बताया गया है। क्या फार्मूला बताया है इसका फार्मूला आपको बताया गया है कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख देते हैं। ठीक है ना, आप जब भी इस तरह से क्वेश्चन शुरू करिएगा LHS और RHS लिख के बनाइएगा। ठीक है ना, तो LHS में RHS में क्या आएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। जब अब आप बनाइएगा तो क्या है नियम की
LHS में जो भी लिखते हैं वो बिल्कुल जो बुक में दिया हो रहता है क्वेश्चन उसको पूरी तरह से लिख दिया जाता है और नेक्स्ट लाइन से बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको चूँकि समझा रहा हूँ इसलिए जितना आपको ज़रूरत है उतना ही मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा है, आप cos 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं। फिर नीचे भी आपको क्या लिखना होगा, आपका साइन 90 माइनस थीटा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा लिखेंगे, क्लियर है। फिर यहाँ पर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होगा, है ना। फिर आपको एलसीएम लेना होगा, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आप ये वाला वैल्यू से यहाँ पर यानी साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम जिस तरह से आपको बनाते हैं आपको आता ही होगा बनाने के लिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो देखिए क्या करते हैं कि यहाँ जो ये साइन थीटा है और यहाँ जो साइन थीटा है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोलिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है 1 प्लस कॉस थीटा, और देखिए यहाँ भी क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, ये है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ है 1 प्लस कॉस थीटा है। तो दोनों को 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप उसको देख कर लिख लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या है, आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, है ना। तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहीं पर लिख देता हूँ प्लस 2 कॉस थीटा, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ पर देखिए ये है आपका साइन थीटा और यहाँ है आपका कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा है और साइन थीटा है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस, उसके बाद देखिए क्या है आपका यहाँ पर 1 लिखा हुआ है कि नहीं, तो आपको फिर 1 लिखना पड़ेगा। फिर देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ एक बच रहा है 2 कॉस थीटा, तो आप इसे लिख दें यहाँ पर 2 कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में आपका वैल्यू क्या है, तो जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा क्या, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जब हम 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और यहाँ पर दिया है पहले से 2 कॉस थीटा दिया हुआ है, नीचे में जो वैल्यू था वो है ही। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो आप क्या करिए कि 2 को कॉमन ले लीजिए। जब आप 2 को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे मिलेगा आपको साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 2 बाई साइन थीटा, 2 बाई साइन थीटा। और आप जानते हैं कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा, ठीक है, क्योंकि 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। जैसे हम यहाँ पर आपको फार्मूला लिख देता हूँ, जैसे होता है कि 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला है, तो इसी फार्मूला का हम यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री और tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 जो होता है उसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो देखिए जिसका वैल्यू आपको पहले से रेडीमेड पता है उस वैल्यू को आप पहले लिख देंगे। तो बताइए कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए 1/√3। उसके बाद आप लिखेंगे tan 5 डिग्री। ये डिग्री लिखने में ना बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं डिग्री नहीं लिख पाता हूँ। tan 25। उसके बाद देखिए यहाँ पर 30 हमने लिख दिया शुरू में। अब यहाँ पर tan 65 है, तो tan 65 को आप लिख सकते हैं। कर्सिव लिखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो 90 - 25। उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे tan, है ना, कर्सिव उससे ज़्यादा आसानी से लिखा जा रहा है। 90 माइनस, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 - 5 लिख देंगे तो हो जाएगा आपका, है ना, 1/√3। देखिए ऐसे नहीं, ऐसे tan 5 tan 25, और इसमें स्पीड भी ज़्यादा है कर्सिव। tan 90 - 25 को क्या लिखेंगे, तो tan 90 - 25 को लिखेंगे cot 25, और यहाँ पर हो जाएगा tan 90 - 5 को लिखेंगे cot 5 डिग्री, है ना। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए tan 5 डिग्री और cot 5 डिग्री दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होगा। और tan 25 डिग्री और cot 25 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे 1/√3 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, मतलब ये आ गया आपका RHS। कौन सा फार्मूला लगाकर बनाया गया है, तो ये फार्मूला जो लगाया गया है वो फार्मूला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला हमने शुरुआत में ही करवा दिया है आपको, इसलिए फार्मूला हम बीच बीच में रिमाइंड भी करते रहते हैं। एक ही बात को मैं बार बार बोलते रहता हूँ, इसमें क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए लिखा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट tan 89 डिग्री। अगर हम लोग ऐसे बनाते रहेंगे तो पता चलेगा 1 घंटा तक ऐसे करते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये देखना है, पहले मैं इसको समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको 90 लाने का होता है, तो इस वैल्यू को कुछ दूर तक लिख के समझते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे मान लें कि 1 लिख दीजिए, 1 डिग्री, फिर कॉमा दे दीजिए 2 डिग्री, फिर कॉमा दे दीजिए 3 डिग्री, 4 डिग्री, उसके बाद डॉट 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 ले लीजिए, है ना। उसके बाद इधर से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखेंगे 89 डिग्री, यहाँ हो जाएगा आपका 88 डिग्री। समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इतना डायरेक्ट बनाया भी नहीं जाता है, 2 से 3 लाइन में इसको बना दिया जाता है। तो देखिए क्या होगा कि इसके बीच में बिल्कुल इस तरह से मिलेगा। तो अब 90 वाला कहानी है, तो देखिए ए एंगल और इस एंगल का जो सम आ रहा है 90 आ रहा है, इसका मतलब ये 1 होने वाला है। फिर 2 का कॉम्बिनेशन देखिए इसके साथ है, फिर 3 का कॉम्बिनेशन इसके साथ है, फिर उसी तरह से 4 का कॉम्बिनेशन किसी के साथ होगा। ठीक है, ये सब किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन मिडिल में कोई एक वैल्यू ऐसा ज़रूर बचेगा जिसका कॉम्बिनेशन किसी के साथ नहीं होता है। अब कैसे कहें कि मिडिल में एक ही नंबर बचेगा, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऑड नंबर हो, जैसे देखिए यहाँ पर सीक्वेंस में 1 2 3 4 5, यानी कि जो नंबर है वो ऑड नंबर में है, और जब भी कोई ऑड नंबर में होता है ना तो एक वैल्यू उसके मिडिल में ज़रूर होता है। जैसे मान लें कि 5 नंबर है आपके पास, 1 2 3 4 5, है ना, ये 4 है, 4 5। तो देखिए 2 इधर से और 2 इधर से हट गया, तो मिडिल में क्या बच गया, एक वैल्यू तो मिडिल में बच रहा है। तो बिल्कुल यहाँ भी कोई न कोई एक वैल्यू होगा जो मिडिल में बचेगा। तो कैसे पता लगाएंगे कि मिडिल में कौन बचने वाला है, तो मिडिल में कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ से समझिए 1 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 1
और 5 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, यानी कि आपका वैल्यू आ जाएगा 3, जो कि मिडिल में होने वाला। देखिए बिल्कुल आपके मिडिल में 3 है, समझ गए एक छोटा सा एग्जांपल से। तो सेम चीज़ यहाँ भी करना है। तो मिडिल में कौन आने वाला है, तो देखिए आपको मिडिल में वो आने वाला है, कौन आने वाला है, तो आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दीजिए। तो देखिए 89 + 1 = कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि 90 का जो हाफ होने वाला है वो कितना होने वाला है 45 आने वाला है कि नहीं, क्या आने वाला है 45 आने वाला। तो देखिए आपको इसी से समझना होगा कि 45 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल में आपका 45 हो जाएगा। अब क्वेश्चन समझ के, कंसेप्ट समझ के, अब मैं इसको ले चलूँ क्वेश्चन के पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर इसमें समझने में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करके 1-2 बार देख लीजिएगा, हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करना, ठीक है ना। तो देखिए अब हम समझ चुके हैं कि कैसे करने वाले हैं। तो सबका पेयरिंग होने वाला है, तो एक काम करते हैं, कुछ आगे से कुछ पीछे से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि 10 1 10 2। देखिए डिग्री आप कॉपी पर लिख लीजिएगा, डिग्री लिखने में बहुत ना गोल गोल घुमाने में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। फिर उसी तरह से डॉट डॉट लिख देंगे आप, डॉट डॉट डॉट। अब मिडिल वाला टर्म लिख दीजिए, मिडिल वाला टर्म जो हमने आपको बताया है, मिडिल में कौन सा टर्म आने वाला है, मिडिल में आपका आने वाला है 45। फिर इधर से ऐसे ऐसे कर दीजिए डॉट डॉट, 3 डॉट लेने का होता है। फिर 10, देखिए इसका वाला क्या होने वाला है और इसका वाला क्या होने वाला, तो इसका आएगा आपका 88, ठीक है ना। और इसका भी वैल्यू कितना आने वाला है, इसका भी वैल्यू है, मतलब आने वाला है क्या, इसका वैल्यू दिया है 89। इसको कन्वर्ट करना चाहिए था, इसी बार हमने किया नहीं। 1 10 2, इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब देखिए ये जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो ये कन्वर्ट होके आ जाएगा आपका, एक बार आपको करके मैं दिखाई दे रहा हूँ, 90 - 2, ठीक है। यहाँ भी आप लिखेंगे 10 90 - 1, तो यहाँ आप लिखेंगे 10 1 10 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cot 2, यहाँ पर cot 1, ठीक है ना। अब देखिए 10 1 और cot 1 बन जाएगा, और यहाँ पर 10 2 और cot 2 1 हो जाएगा। ये 2 थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 1 × 1 = 1, जो कि RHS आ गया आपका, RHS प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है जो इसे अभी बनाए हम लोग, लेकिन यहाँ पर तो आपका 1 नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना कॉस, इस साइन में कन्वर्ट होता है, cos थीटा × sin थीटा का कोई फार्मूला नहीं होता है जो कि इसको 1 कर दे, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे फिर, तो देखिए इसमें भी बहुत सिंपल है, पहले समझते हैं इसको भी। cos 1 2 3 इस तरह से 180 तक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं 1 2 3 4, कितना लिखते चलिएगा, चलिए डॉट डॉट लिख देते हैं। फिर यहाँ से शुरू करते हैं 80, उसके बाद आने वाला है आपका, क्या आने वाला है 79, है ना। फिर और कुछ आएगा, बोलिए क्या आएगा 78, और इस तरह से चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, और एक ऐसा समय है कि मेरे को मिलेगा 90, क्या मिलेगा 90 मिलेगा, ठीक है ना। एक बार ऐसा वैल्यू होगा इसके अंदर में, डॉट डॉट जो लिखा है इसके अंदर एक ऐसा वैल्यू है जिसका वैल्यू क्या होने वाला है, जिसका वैल्यू 90 होने वाला है।
और आपको पता है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसलिए इस पूरा का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने 1 2 लिखा ना, आप सब में cos लगा दीजिए, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, डॉट 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 cos 90 डिग्री, फिर cos डॉट डॉट लिख देना है यहाँ पर। ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, फिर लिखना है कि cos 178 डिग्री, 179 डिग्री, 180 डिग्री। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको cos 90 का वैल्यू 0 शो कर देना है, इधर कॉमन में लिख देंगे, इधर ब्रैकेट में कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए हो जाएगा आपका प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 20 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, जो आप कन्वर्ट करने का जो कंसेप्ट सीखे हैं बिल्कुल वही है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत आसान है। देखिए मैं बोला हूँ ना कि इसमें क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, दो एंगल को जनने पर 90। देखिए इस एंगल को और इस एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 70 प्लस 20 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है sin 70 प्लस थीटा माइनस cos 20 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, 70 प्लस थीटा को मान लीजिए कि a है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि 20 माइनस थीटा को b मान लीजिए। ठीक है, तो a प्लस b इज इक्वल टू कितना आने वाला है, तो देखिए a प्लस b का वैल्यू आ जाएगा तो 70 प्लस थीटा, और यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है 20 माइनस थीटा। तो देखिए इस थीटा से थीटा कैंसिल हो गया और आपका आ गया 70 प्लस 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए a प्लस b का वैल्यू कितना आ रहा है, तो a प्लस b का वैल्यू आ रहा है आपका 90 डिग्री आ रहा है ना। a प्लस b का वैल्यू कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर आपको a का वैल्यू अगर निकालना हो, तो a का वैल्यू निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि 90 माइनस b, है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि आपने 70 प्लस थीटा को लेट किया है कि a होता है, तो जहाँ पर 70 प्लस थीटा लिखा हुआ है वहाँ पर आप a लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं ना। जहाँ पर 70 प्लस थीटा लिखा हुआ है वहाँ पर आप a लिख सकते हैं, क्योंकि आपने यही लेट किया है। ये आप पहले इसको लिख दीजिए, तो साइन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, फिर लिखेंगे आप माइनस cos b लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए देखने में कितना छोटा लग रहा है। अब है कि साइन a और a है 90 माइनस b के बराबर, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि साइन a ना लिख करके आप इसके जगह पर लिख दीजिए कि 90 माइनस b। ठीक है, उसके बाद है लिखा हुआ माइनस cos b। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन 90 माइनस b को आप लिखेंगे फार्मूला से cos b, माइनस हो गया आपका cos b हो गया, और cos b या cos b कैंसिल हो गया, और वैल्यू क्या आ गया आपका वैल्यू आ गया 0, जो कि LHS हो गया। क्लियर है ना, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। cosec 67 डिग्री प्लस थीटा और सेक 23 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। तो सेम फार्मूला आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम उस तरह से लेट नहीं करेंगे, यहाँ पर आप लेट कर लीजिएगा, हम बस समझा देते हैं। तो लिखेंगे 67 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू a, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, 23 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू b। तो आगे बढ़ते हैं और हम लिख लेते हैं। तो LHS में आप क्या लिखेंगे, LHS में लिखेंगे cosec a माइनस sec b, cosec a माइनस sec b। अब आपको पहले यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से इस तरह से लाइन खींच लेते हैं और देखिए क्या होगा कि a प्लस b का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो देखिए ये भी वैल्यू क्या होने वाला है, कट के 90 आने वाला। देखिए थीटा और ये थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, यहाँ पर आपको बचेगा 67 + 23 = 90, जैसा कि हमने 80 नंबर क्वेश्चन में बनाया है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ भी हम उसी तरह से समझेंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। तो आप यहाँ पर ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर जहाँ ए लिखा है वहाँ पर आप लिखिएगा 90 - b ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर लिखेंगे सेक b। तो कोसेक 90 - b = होता है सेक b, और पहले से इधर भी है सेक b है, तो सेक b और सेक b कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 0। और यही पूछ रहा है RHS। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है कितना, तो 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में। तो देखिए यहाँ पर पहले सब थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको उसको कन्वर्ट करना है इतना के बीच में। तो 67 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर आप लिखिएगा कि 90 - 67 = देखिए वैल्यू कितना आ रहा है, तो वैल्यू आएगा आपका 23, और यहाँ पर आएगा 75 में आएगा 90 - 75 = 15। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कन्वर्ट कर देना है इस वैल्यू को, और आप लिखेंगे 90 - 23, यानी कि 67 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 23 लिखना है, फिर प्लस का साइन है, फिर लिखेंगे कॉस, फिर यहाँ पर 75 है, 75 न लिख करके आपको क्या लिखना चाहिए, -15 डिग्री लिखना चाहिए, है कि नहीं। तो उसके बाद देखिए साइन 90 - थीटा = होता है कॉस थीटा, तो आ गया अपना कॉस 23 डिग्री, और प्लस यहाँ पर क्या है कॉस 90 - थीटा है, तो यहाँ पर कॉस 90 - थीटा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, या आप यहाँ पर लिखेंगे साइन कितना डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री। और देखिए यही आपका आंसर हो गया जो पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था कि 0 और 45 के बीच में कौन सा एंगल आता है, तो 0 और 45 के बीच में आ गया ना एंगल, यही आता है एंगल 23 और 15 डिग्री इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि cot 65 + tan 49 डिग्री। तो आप यहाँ पर कन्वर्ट कर दीजिए, तो 65 को क्या लिखेंगे, 65 को आपको लिखना चाहिए 90 - 25, और यहाँ पर आपको लिखना चाहिए tan 90 माइनस, बोले इसके जगह पर क्या लिखेंगे आप 41 लिखेंगे, तो आ जाएगा ना 90 41, तो हो गया ना, और 90 बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर cot 90 - 25 को क्या लिखेंगे, तो cot 90 - 25 = होगा tan 25 डिग्री, और प्लस tan 90 - 41 के जगह पर क्या होगा आपका, इसमें हो जाएगा cot 41 डिग्री। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर हो गया। वेरीफाई कर सकते हैं आपका आंसर कितना लाना था, 0 और 45 के बीच में। तो देखिए 0 और 45 के बीच में ही आता है 25 और 41। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी टाइप का क्वेश्चन था हमने सब कलेक्ट कर लिया है और आपको सॉल्व कर दिया है। फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता रहे, और साथ में बेल आइकन को भी